हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो हम देख रहे हैं सी प्रोग्राम का सीरीज, जिसमें हम आज देखेंगे राइट ए प्रोग्राम टू कॉपी एन एरे ऑफ एलिमेंट्स इनटू अनदर एलिमेंट्स एरे इन रिवर्स ऑर्डर। सिंपली क्या बोल रहा है प्रोग्राम कि आप एक एरे क्रिएट कीजिए और उसमें क्या कीजिए, उसका एक कोई साइज होगा और उसमें कोई यूजर के द्वारा इनपुट कराइए कुछ नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स। उसके बाद उस एरे को आप रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर दीजिए। अगर मान लीजिए सपोज कि 5 4 3 2 1 0 अगर है, तो इसको रिवर्स करके प्रिंट कर दीजिए 0 1 2 3 4 और 5। यानी कि ये जो है मेरा यूजर के द्वारा इनपुट किया गया है और ये जो है मेरा आउटपुट आया। कब? जब हम इस नंबर को रिवर्स, कब है? जब हम इसको रिवर्स कर दिए। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एरे क्रिएट करते हैं और उस एरे में हम कुछ नंबर्स ऑफ एलिमेंट इनपुट कराते हैं और उसको हम रिवर्स ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं उसके बाद, और हम लास्ट में आपको आउटपुट प्रिंट कराएंगे। उसके बाद जब हो जाएगा ये मेरा प्रोग्राम, तो हम आपको क्या करेंगे कि इसका लॉजिक आपको दिखाएं, इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे और आपको लास्ट में हम आपको ड्राई रन करके भी दिखाएंगे, जिससे आपको प्रोग्राम और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो एरे क्या होता है आप सब लोगों को पता है। तो हम क्या करते हैं, सिंपली एक एरे क्रिएट कर लेते हैं और वो किस टाइप का होगा, तो इंटीजर टाइप का होगा। तो इंटीजर टाइप का होगा, इसलिए हम इंट और एरे का नाम ए मान लेते हैं और उसका साइज हम दे देते हैं, मान लेते हैं 10, या उसकी साइज मान लेते हैं हम 100 मान लेते हैं। ये तो हो गया इनपुट के लिए। उसके बाद हम एक और एरे बना लेते हैं, उसको उसमें हम क्या करेंगे कि रिवर्स नंबर का एलिमेंट एरे इनपुट कराएंगे, स्टोर कराएंगे। तो उसके लिए भी उसका भी साइज हम मान लेते हैं 100। उसके बाद हम एक मान लेते हैं आई लूप चलाने के लिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, सिंपली एक और वेरिएबल नेम बना लेते हैं। उसमें हम क्या करेंगे कि साइज डिफाइन करेंगे हम एरे का। तो हम इन इन मान लिए साइज। अब ये क्या है, ये जो 100 है, A100, ये मैक्सिमम साइज है एरे का, यानी कि 100 एलिमेंट से ज़्यादा स्टोर नहीं हो सकता। और यहाँ n है, ये डिफाइन करेगा कि इस 100 में से n कितना होगा। अगर n का वैल्यू 5 अगर हम इंटर कराते हैं, तो यहाँ पे a नाम का एरे में 5 एलिमेंट ही इंटर होंगे, यानी कि ये लिमिट डिसाइड करेगा। तो हम क्या करते हैं, यूजर के द्वारा ही लिमिट लेंगे। तो उसके लिए हम एक प्रिंटफ मैसेज शो करा देते हैं प्रिंटफ फंक्शन को कॉल करके कि इंटर द साइज ऑफ एन एरे। क्या मैसेज शो कराते हैं, इंटर द साइज ऑफ एन एरे। यूजर को जैसे ही ये मैसेज शो होगा कि इंटर द साइज ऑफ एन एरे, तो यूजर क्या करेंगे, यूजर यानी कि आप, हम वो क्या करेंगे कि एक वैल्यू इनपुट कराएंगे जो होना चाहिए किससे स्मॉल, तो 100 से। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, %d लिख देते हैं और हम एंड परसेंट और n। इससे क्या होगा कि जो भी वैल्यू यूजर के द्वारा इनपुट कराएंगे वो कहाँ स्टोर हो जाएंगे, तो n नाम के वेरिएबल में। अब जैसे ही n नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंटफ फंक्शन को कॉल करेंगे और हम मैसेज शो कराएंगे कि इंटर कीजिए क्या एलिमेंट ऑफ एन एरे, कहाँ तक, जहाँ तक कि आप साइज दिए हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि प्रिंटफ फंक्शन को कॉल कर लेते हैं और प्रिंटफ फंक्शन को कॉल करने के बाद हम वहाँ पे एक मैसेज देते हैं कि इंटर द एलिमेंट ऑफ एन एरे। ठीक है, जैसे ही ये मैसेज शो हुआ, तो क्या होगा कि यहाँ पे हम \n लगा देते हैं कि नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे शो होगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि एरे में क्या होता है कि मोर देन वन एलिमेंट इंटर होता है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक लूप चलाना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे अगर हम सपोज कर लेते हैं कि n का वैल्यू कोई यूजर है जो 5 इंटर किए, तो यहाँ पे क्या होगा कि 5 एलिमेंट इंटर होंगे, जैसे 1 2 3 4 और 5। ये मेरा 5 एलिमेंट इंटर हो गया। तो मोर देन वन एलिमेंट है मेरा यूजर के द्वारा इनपुट, तो इसीलिए हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, लूप चलाना पड़ेगा। तो लूप चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको फॉर लूप हम ले लिए और एक आई वेरिएबल बनाए थे, तो आई इनिशियलाइज कर देंगे हम उसको 0 से। उसके बाद आई को कंडीशन चेक कराएंगे कि लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए n, यानी कि लेस देन होना चाहिए n। इसमें लेस देन n क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें जो होता है एरे में, वो इंडेक्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है और बाय डिफॉल्ट जो होता है वो इंडेक्स स्टार्ट होता है एरे का, वो 0 से होता है।
तो यहाँ पे अगर हम 5 साइज दिए हैं तो यहाँ जो इंडेक्स से स्टार्ट होगा 0 1 2 3 4, यानी कि n का वैल्यू है वो कहाँ तक चलेगा, 4 तक। तो मेरा कितना एलिमेंट हो जाएगा इंटर, 5। तो इसलिए हम लेस देन क्या दिए हैं, n, क्योंकि n का वैल्यू मेरा क्या है 5, लेकिन स्टोर कहाँ तक हो जा रहा है मेरा 4 में ही 5 एलिमेंट हो जा रहा है, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है। उसके बाद जैसे ही ये मेरा लेस देन 5 है, उसके बाद हम कहाँ तक करेंगे, जब तक ये कंडीशन ट्रू ना हो तब तक क्या करिए, एक एक एलिमेंट इंटर कराते रहिए इंक्रीज करके। तो हम यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट कर दिए हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे हम मैसेज फिर से स्कैन करा लेंगे। तो स्कैन कराने के लिए हम क्या करते हैं कि स्कैनएफ फंक्शन को कॉल करते हैं, स्कैनएफ, और वहाँ पे हम %d फॉर्मेट स्पेसिफायर लिख देते हैं। उसके बाद हम एड्रेस और एरे का नाम और उसके अंदर आई वेरिएबल नेम, जैसे ही ये लिखे उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें कर्ली ब्रेसेस लगाना पड़ेगा। और कर्ली ब्रेसेस क्योंकि ब्लॉक बनाना पड़ेगा हमको फॉर लूप के अंदर, तो हम यहाँ पे क्या किए, कर्ली ब्रेसेस लगा दिए। जैसे ही ये मेरा फॉर लूप के थ्रू मेरा एरे का एलिमेंट इंटर हो जाएगा, तो हमको क्या करना है, सिंपली इसको एक और हम इसको डिस्प्ले करा देते हैं कि जो यूजर के द्वारा इनपुट हुआ है उस वो कैसा दिख रहा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपली एक मैसेज शो करा देते हैं \n के साथ, क्योंकि नेक्स्ट लाइन में हो। तो यहाँ पे हम शो करा देते हैं कि इंटर्ड एलिमेंट आर, इंटर एलिमेंट आर। इससे क्या होगा कि जो मेरा यूजर के द्वारा इनपुट किया गया है वो एलिमेंट क्या है वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे फिर से एक लूप चलाना पड़ेगा, क्योंकि मोर देन 1 वैल्यू है। तो यहाँ पे हम i को इनिशियलाइज कर देंगे 0 से, और i लेस देन हो जाएगा मेरा n, और i का पोस्ट इंक्रीमेंट। जैसे ही ये मेरा हुआ तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, सिंपली प्रिंटफ फंक्शन को कॉल करेंगे, और हम यहाँ पे %d और \3 लिख देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं कि a ऑफ i को हम कॉल कर लेते हैं। a ऑफ i में क्या, कि जो वैल्यू यहाँ पे इंटर है। उसके बाद क्या होगा, ये मेरा प्रिंट हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद हमको क्या करना है, रिवर्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए कि ये मेरा कोई एरे है और इसका नाम है a, इसका हम यहाँ पे लिए थे n का वैल्यू लिए 5। तो ये मेरा साइज हो गया। तो क्या होगा कि यहाँ पे एक एरे का इंडेक्स क्रिएट होगा 2 3 और 4, ये मेरा 5 साइज का एरे बन गया। इसमें क्या होगा कि सपोज कर लेते हैं कि कोई नंबर वैल्यू इंटर हुआ 5 4 3 2 1। अब हमको इसको क्या करना है, रिवर्स करना है। रिवर्स मीन्स कि हमको एक और एरे बनाना पड़ेगा। तो हम बना चुके हैं किस नाम का, तो बी नाम का। और इसमें क्या है, इसका भी इंडेक्स हमारा क्या हो जाएगा 5 तक हो जाएगा, क्योंकि 5 ही एलिमेंट इंटर है। तो 1 2 3 4, इसमें भी मेरा क्या हो गया कि 5 एलिमेंट इंटर हो गया। उसके बाद क्या करना है कि इसको रिवर्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि a ऑफ जो मेरा 4 है वो वैल्यू असाइन हो जाए किसमें, तब b ऑफ 0 में। ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, और असाइनमेंट ऑपरेटर का काम होता है कि राइट साइड वैल्यू को लेफ्ट साइड वाले में स्टोर कर देना। यानी कि अगर हम यहाँ पे देखें तो a ऑफ जो 4 है इंडेक्स, a ऑफ 4 यानी कि इंडेक्स 4 का वैल्यू असाइन हो जाए b के इंडेक्स के 0 वाले पे। उसके बाद उसी प्रकार से a ऑफ 3 असाइन हो जाए b ऑफ 1 पे, यानी कि ये a3 हो जाए b1 पे। उसके बाद a2 2 पे हो जाए, यानी कि a ऑफ इंडेक्स 2 2 पे हो जाए। उसके बाद ये इंक्रीमेंट हो रहा है और ये डिक्रीमेंट हो रहा है। तो इस सब के लिए जो मेरा एक सिंगल लॉजिक बनेगा वो बनेगा कि b ऑफ i, एक सिंगल लॉजिक बनेगा जहां पे हम क्या कर सकते हैं कि b ऑफ i में स्टोर कर दीजिए a ऑफ n माइनस i माइनस 1। अब समझिए कैसे। अब हमको क्या करना है यहाँ पे कि अब ये वैल्यू है, तो मान लेते हैं हम सपोज कि i का जो वैल्यू है वो है मेरा 0। तो b ऑफ 0 इक्वल टू a, n का वैल्यू मेरा क्या है मैक्सिमम 5, i का वैल्यू क्या है मेरा -0 और -1। -1 क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि मैक्सिमम जो एरे का साइज होता है वो जाता है साइज -1 तक। तो हम साइज लिए हैं n और -1 कर दिया यानी कि 4 तक। तो ये हो गया 5 - 1 यानी कि 4। a 4 का वैल्यू कहाँ स्टोर हो जाए b0 में।
अगर हम दूसरा स्टेप में देखें तो क्या होगा कि अगर हम i का वैल्यू इंक्रीमेंट कर देते हैं, i का वैल्यू कर देते हैं हम 3, तो i का वैल्यू 3 कर देते हैं तो यहाँ हो जाएगा 3, a ऑफ n का वैल्यू 5, i का वैल्यू 3 माइनस 1, यानी कि 3 1 4, घट के आ गया 4, अब 4 हो गया तो 5 माइनस 4 यानी कि 1, यानी कि a ऑफ 1 का वैल्यू आप स्टोर करा दीजिए किसमें, तो b के 3 में, यानी कि ये 1 का वैल्यू आप स्टोर करा दीजिए, ये 1 का वैल्यू स्टोर करा दीजिए किसमें, तो b के 3 में। तो देखिए सही है पोजीशन। तो इसी प्रकार से मेरा लूप चलते रहेगा। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, कोड करते हैं। तो कोड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको एक लूप चलाना पड़ेगा। तो लूप चलाने के लिए हम 4 ले लिए हैं और उसका हम वैल्यू वेरिएबल नेम इनिशियलाइज कर दिए हैं 0 से। उसके बाद i को हम लेस देन n तक चलाते हैं और i का पोस्ट इंक्रीमेंट लूप चला दिए। उसके बाद हमको यहाँ पे ऑपरेशन चलाना पड़ेगा क्या, कि b ऑफ i में स्टोर हो जाइए a ऑफ n माइनस i अब माइनस 1। ये मेरा कंडीशन हो गया, जिससे क्या हो जाएगा, मेरा रिवर्स हो जाएगा। अब रिवर्स होने के बाद हम सिंपली क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। तो प्रिंट करने के लिए प्रिंटफ फंक्शन को हम कॉल किए और हम यहाँ पे क्या करते हैं कि मैसेज शो करा देते हैं कि इन रिवर्स एलिमेंट ऑफ एन एरे इज, और यहाँ पे हम \n लगा देते हैं। जैसे ही मेरा ये मैसेज शो होगा उसके नीचे क्या हो जाना चाहिए, प्रिंट हो जाना चाहिए रिवर्स वाला। तो हम क्या करते हैं, फिर से एक लूप चलाना पड़ेगा हमको रिवर्स को कॉल करने के लिए। तो i फिर से इनिशियलाइज कर दिए 0 से, उसके बाद i लेस देन इक्वल टू 3 n, उसके बाद i का पोस्ट इंक्रीमेंट। ये मेरा लूप हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली प्रिंट करा देंगे कि प्रिंटफ फंक्शन को कॉल करके प्रिंट करा देंगे और उसमें हम लिख देंगे %d, उसके बाद हम लिख देंगे \t स्पेस जनरेट करने के लिए, और उसके बाद हम किसको कॉल कर लेंगे, तो b को, तो b ऑफ i। तो ये जो है मेरा, चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, एक बार हम रन करके देख लेते हैं कि इसमें कोई एरर है कि नहीं, कंपाइल करके देख लेते हैं। तो हम क्या किए, सिंपली एग्जीक्यूट पे क्लिक किए और हम कंपाइल ऑप्शन पे जाते हैं, या आप सिंपली F9 भी प्रेस कर सकते हैं। तो कंपाइल जैसे ही हम करेंगे तो जितने भी टाइप्स के इसमें एरर होंगे वो आपको टॉप टू बॉटम चेक करके बता देगा। अगर एरर होगा तो आपको नीचे शो होगा, अगर एरर नहीं होगा तो लिख देगा एरर इक्वल टू 0। तो हम जैसे ही कंपाइल किए इसको, तो यहाँ पे क्या हुआ मेरा कि अभी कंपाइलेशन का प्रोसेस हो रहा है। इस प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एरर इक्वल टू 0 और वार्निंग इक्वल टू 0 है, यानी कि कोई भी वार्निंग और कोई भी एरर नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली इसमें अब हम इसको रन पे क्लिक करते हैं और हम इस प्रोग्राम को रन कराते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे रन कराएं तो क्या हुआ, इंटर द साइज ऑफ एन एरे। तो हम मैक्सिमम साइज दिए थे 100, तो यहाँ पे हम दे देते हैं जो भी मन। तो हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि मेरा जो साइज है एरे का वो 5 है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि 5 ही नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन एरे स्टोर होगा। तो हम 1, और जैसे ही ये 5 एलिमेंट इंटर करा दिए, क्योंकि हम साइज दिए थे 5 इसका, आप देख रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि सिंपली हम जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे तो क्या होगा कि मेरा वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या किए, इंटर एलिमेंट आर, ये मेरा शो हो गया। उसके बाद जो रिवर्स है वो रिवर्स हो गया शो। तो अगर ये हम इसको अब क्या करते हैं, ड्राई रन करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या किए कि हम एक एरे साइज बनाए, और एरे का जो साइज है वो मेरा 100 है, ये मैक्सिमम साइज है। 0 से स्टार्ट होगा और ये मैक्सिमम साइज कहाँ तक जाएगा, तो 99 तक जाएगा। उसके बाद क्या किए, बी नाम का भी एक बनाए, ये ए नाम का है, और एक और बी नाम का भी बना लिए, और इसका भी इंडेक्स 99 तक जाएगा। कहाँ से स्टार्ट होकर, तो 0 से। उसके बाद क्या किया, हम एक इंट नाम का वेरिएबल बनाए, एन नाम का एक इंट नाम का डाटा टाइप बनाए, और उसमें हम एन नाम का वेरिएबल बनाए, और उसका हम साइज दिए अभी कुछ नहीं, ये नल है यानी कि 0 है। उसके बाद हम क्या किए हैं कि इंटर द साइज ऑफ एन एरे। जैसे ही ये प्रिंटफ यूजर के द्वारा शो हुआ मैसेज, तो क्या हुआ, स्कैनफ के थ्रू हम इंटर कोई भी इनपुट कराएं। तो हम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे 5 इंटर करवाए हैं यूजर के द्वारा। तो ये यूजर के द्वारा n पहुँच जाएगा कहाँ, n में पहुँच जाएगा 5। उसके बाद हम क्या किए हैं कि जैसे ही ये मेरा लाइन ख़त्म हुआ,
यहाँ पे उसका क्या हो कि नेक्स्ट लाइन में जब कंपाइलर गया तो वहाँ पे प्रिंटफ ऑप्शन मिला, प्रिंट द एलिमेंट ऑफ एन एरे, जो यहाँ पे आप प्रिंट देख चुके हैं। उसके बाद क्या किए हम कि जैसे ही सेमीकोलन लगा है, कंपाइलर देखा कि इसके बाद कोई भी स्टेटमेंट नहीं है, तो नीचे आ गया। हम जानते हैं कि मोर देन वन एलिमेंट इंटर कराना है, इसलिए हम लूप चलाए यहाँ पे। उसके बाद हम क्या किए कि स्कैनफ फंक्शन को कॉल किए और एरे में 1 बाय 1 एलिमेंट इंटर कराए। तो हम यहाँ पे 4 3 6 7 1, और इसका अगर साइज का इंडेक्स का बात करें तो 0 1 2 3 4 होगा। और ये किस में स्टोर है, तो ए में, क्योंकि हम यहाँ पे ए दिए हुए हैं। जैसे ही ये मेरा कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या किए कि फिर से एक यहाँ पे हम, ये n था और 5 था, यहाँ पे इंटर द एलिमेंट आर, यानी कि इंटर द एलिमेंट आर हो गया यहाँ पे मैसेज शो प्रिंटफ फंक्शन के हेल्प से। उसके बाद हम यहाँ पे इस लूप, इस स्टेटमेंट के यानी कि लूप और प्रिंटफ के मदद से हम इसको क्या किए, प्रिंट कर दिए। और इस दोनों के स्पेस है, जितने भी डिजिट है उस सबके बीच में स्पेस है, उसके लिए हम यहाँ पे क्या लगाए थे, \t लगाए थे। अब आते हैं हम मेन रिवर्स पे। तो रिवर्स के लिए हम आपको बताए थे कि जो मेरा रिवर्स के लिए है ऑपरेशंस, वो क्या है कि मेरा अगर A5 यानी कि लास्ट वाला है, यानी कि 5 एलिमेंट एंटर हो गया, तो क्या है कि लास्ट वाला पहुंच जाए फर्स्ट में, यानी कि ये लास्ट में है 1, ये पहुंच जाए फर्स्ट में। तो उसके लिए हम लूप चलाएंगे और ये सेकेंड लास्ट यानी कि फोर्थ वाला पहुंच जाए 2 पे, 2 वाला 2 पे, 2 वाला पहुंच जाए 3 पे, और 1 वाला पहुंच जाए 4 पे, यानी कि इसका रिवर्स हो जाए। तो रिवर्स के लिए हम एक लूप चलाएं और यहाँ पे कंडीशन क्या दी है कि b ऑफ i इक्वल टू n ऑफ n माइनस i माइनस 1, यानी कि i का वैल्यू अगर फर्स्ट टाइम 0 है तो मेरा 0, तो b ऑफ 0 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद a ऑफ n का वैल्यू 5 है और i का वैल्यू 0 है और -1 है, तो यानी कि 5 - 1 यानी कि 4 हो जाएगा। यानी कि ए असाइनमेंट ऑपरेटर है, यानी कि डबल इक्वल टू लगा है, यानी कि इसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं कंप्यूटर में, यानी कि सी प्रोग्रामिंग में। तो यानी कि ए के इंडेक्स नंबर 4 का वैल्यू असाइन हो जाइए बी के 0 पे, तो यानी कि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ए के 0 है और ये कहाँ स्टोर हो गया है, तो बी के 0 में, यानी कि ए के 4 वाला वैल्यू स्टोर हो गया है बी के 0 में। उसके बाद जैसे ही ये कंडीशन मेरा स्टेटमेंट रन हो गया, उसके बाद कंडीशन ट्रू था, तो यहाँ पे फिर से गया, फिर से कंडीशन चेक होगा, यानी कि आई का इंक्रीमेंट कर देगा 0 से कितना मेरा 1। अब जैसे ही 0 से मेरा 1 हो गया तो क्या होगा कि फिर से ये कंडीशन चेक करेगा, तो आई का वैल्यू 1 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है तो फिर से नीचे आया। अब बी का आई का वैल्यू कितना हो गया, तो 1 हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि ए ऑफ एन, एन का वैल्यू मेरा 5 है, आई का वैल्यू 1 है और -1 है, यानी कि -2, तो 5 - 2 यानी कि 3। अब जो वैल्यू है ए ऑफ 3 का वो स्टोर कर दीजिए बी ऑफ 1 में, तो ए ऑफ 3 ये है 7, वो स्टोर हो गया 2 पे, क्योंकि सॉरी 1 वाले पे। ठीक है, इसी प्रकार से मेरा लूप चलते रहेगा। जैसे ही ये मेरा कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, सिंपली लास्ट में हम क्या कर दिए, रिवर्स हम प्रिंट कर दिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।